Hello my dear students, this is Sonia Kaushik and today we are going to start a very important chapter organism and population from class 12th biology, and this chapter will be included in the unit ecology, right? इस बार आपके इकोलॉजी से टोटल 2 चैप्टर जो है डिडक्ट हुए हैं आउट ऑफ 4 चैप्टर्स. सो द चैप्टर इकोलॉजी एंड द चैप्टर environment pollution, these 2 chapters are deducted in CBSE. And the 2 chapters organism and population, biodiversity and its conservation, these 2 chapters are included in your syllabus. So my dear students, आज हम डिस्कस कर गए organism and population. I will try to give the complete overview of the chapter in this video. आज complete chapter का overview मैं इस वीडियो में आपको दूंगी, and if you want to do any topic in detail you can inbox me, right? चलिए start करते हैं. So before starting the chapters, this chapter as it included in ecology, so first of all it's very important to know what is ecology. Ecology क्या है? My dear students, ecology is a branch of science that deals with interaction of living and non-living, biotic and abiotic organisms, biotic and abiotic component ऑफ द एनवायरनमेंट. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं या तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो उनका जो भी इंटरेक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम बोलते हैं. एंड द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी. प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन अवर इंडिया. सो व्हाट इज इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देखते हैं इतनी डाइवर्सिटी के प्लांट्स या एनिमल्स हमारी अर्थ पे मिलते हैं. दैट डाइवर्सिटी इज ड्यू टू डिफरेंट यू कैन से बायोम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ. ठीक है, बायोम्स अलग अलग हैं. तो बायोम्स स्टार्ट करने से पहले तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बायोम क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. तो इकोलॉजी को स्टूडेंट्स हम 4 लेवल्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट लेवल आएगा उसमें ऑर्गेनिज्म, सेकेंड लेवल आएगा उसमें बेटा पॉपुलेशन, थर्ड लेवल की हम बात करेंगे दैट इज कम्युनिटी, ठीक है, एंड देन बायोम्स. इन 4 लेवल्स पे हम ये इकोसिस्टम के 4 लेवल्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, 4 कंपोनेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? एवरी लिविंग being is called organism. That may be microorganism like bacteria, fungi, and that may be the organism that we can see with the naked eye. That may be plant, that may be animals, right? So, and what is population? Group of organism. This is specifically group of organism that can interbreed, that can interbreed. All right, the group of organism that can interbreed and that shares the common geographical area you can say, and that have that are using same type of resources. एक ही तरह के resources जो यूज कर रहे हैं. अब बहुत सारी population, if we talk about population of India, so we are talking about the population of human being, right? If we are talking about population of dog in India, so we are talking about specifically dog. तो my dear students, तो population में group of organism है that have a single species. एक ही स्पीशीज की नंबर को, ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन कह सकते हैं स्टूडेंट. एंड डिफरेंट पॉपुलेशंस के ग्रुप को क्या कहेंगे? कम्युनिटी. ठीक है, कम्युनिटी में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट इसके अंदर? ठीक है, डिफरेंट इंक्लूड्स डिफरेंट पॉपुलेशंस. डिफरेंट पॉपुलेशंस will form community and different community will form biomes. community के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट? बायोम. तो मेजर बायोम की हम बात करते हैं बेटा इंडिया में, वर्ल्ड में बात करते हैं पहले, फिर इंडिया में. तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे डेजर्ट, डेजर्ट एरिया मिल सकता है, या फिर ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, we can see. तो 1 2 3 4 is temperate forest, next 5th one is Arctic and alpine tundra, right? तो डेजर्ट एरिया में आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा एंड ड्राई सैंडी एरिया होगा, टेम्परेचर हाई होगा.
वाटर लेवल कम होगा यहाँ पे। ग्रासलैंड में बात करें तो यहाँ पे बड़े ट्रीज नहीं होंगे, ग्रास विल बी अवेलेबल। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनिंग ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। टेम्परेट फॉरेस्ट में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहेगा। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा दीज आर परमाफ्रॉस्ट एरिया, जहाँ पे ज़्यादातर स्नोफॉल या जहाँ तक जो परमानेंटली फ्रोस्टेड एरिया जो रहता है, राइट। चलिए, तो दीज आर द मेजर बायोम्स दैट आर present all over the world. If we talk about biomes in India, ठीक है बेटा, इंडिया में हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिया में हमें डेजर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, डेजर्ट एरिया एंड कोस्टल एरियाज, राइट, एंड कोस्टल एरियाज आप बोल सकते हैं। सो दीज आर द मेजर बायोम्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। अब नाइट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स। नाइट क्या है? दिस इज द, यू कैन से एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक रोल इन इट्स इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट में क्या प्रोफेशन है या आप कहीं क्या फंक्शनल रोल है उसका अपने इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड नाइट, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या कहलाता है स्टूडेंट? नाइट, ठीक है। सो you can say no two organisms or species, no two organisms or yeah you can say no two species have a common night, तो वो अलग अलग होगा, ठीक है। मेजर एबायोटिक फैक्टर स्टूडेंट्स, जो किसी भी एरिया में वेजिटेशन या टाइप ऑफ एनिमल्स को डिफाइन करते हैं या जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स या प्लांट किसी भी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट? तो हम बात करेंगे मेजर abiotic factors. So most important factor is temperature, second is water, third is light, temperature, water, light, and fourth is soil, right। बेटा temperature is the important, ये नीट पे भी आ जाता है, most relevant factor, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, किसी एरिया का टेम्परेचर अगर हाई है तो वहाँ पे उसी तरह के प्लांट्स होंगे, जैसे डेजर्ट एरिया में ज़ीरोफाइट्स मिलेंगे और या ओपनशिया, कैक्टस, इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। एंड वहाँ पे इसी तरह के जो कम वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कैमल है, कैंगरू रैट है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो टेम्परेचर अच्छा लो है टेम्परेचर, जैसे हम बात करें पोलर एरियाज में, अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे जैसे पोलर बियर है, याक है, जो कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे वाटर की। अब कुछ अब देखिए, वाटर अगर कम है या ज़्यादा है उसकी अवेबिलिटी पे भी टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे स्टूडेंट, एक टर्म आएगी यहाँ पे स्टेनोथर्मल एंड एक टर्म इसके अंदर आएगी यूरीथर्मल, राइट। अब स्टेनोथर्मल या यूरीथर्मल क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं या थर्मल वाटर स्प्रिंग्स हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हॉट वाटर रिलीज होता है, तो उन एरियाज के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट दैट कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म that can tolerate wide range of temperature, जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की एक काफी ज्यादा रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उसको हम यूरीथर्मल कहेंगे। और सीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कैन बियर या टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की बहुत ही
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, सी वाटर इज जनरली और मैराइन वाटर इज जनरली सॉल्टी दैट हैव सॉल्ट, और अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की दैट डोंट हैव सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही वाटर से रिलेटेड हम ऑर्गेनिज्म को 2 और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज यूरिसैलाइन एंड वन इज यूरिहैलाइन एंड वन इज स्टीनोहैलाइन। सेम रहेगा, यूरिहैलाइन में द ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी एंड स्टीनोहैलाइन के अंदर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, राइट। सो वाटर इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर। कमिंग टू लाइट, बेटा आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड लाइट फॉर डिफरेंट टाइमिंग, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। जैसे हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में देखा होगा, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जो समर सीजन की क्रॉप्स है, उनको लाइट ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, दैट आर लॉन्ग डे प्लांट्स। और जिनको जो विंटर क्रॉप्स है, जिनको कम समय के लिए लाइट चाहिए, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कम है लाइट या ज्यादा है, दैट आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स, राइट। इसी तरीके से फोटो पीरियड्स कई ऑर्गेनिज्म जो है दिन में निकलते हैं, डाययूरल बोलते हैं, रात को निकलते हैं तो नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर अफेक्टेड बाय लाइट। तो लाइट कम है या ज्यादा है, जैसे डीप सी में हम बात करेंगे तो वहां लाइट नहीं होती है। सो एंड द अपर सरफेस ऑफ वाटर गेट्स लाइट, तो लिम्नेटिक और लिटोरिन जोन आपको पता है वाटर के अंदर, तो वहां उसी तरह के फाइटोप्लैंक्टन या उनको फीड करने वाले जूप्लैंक्टन प्रेजेंट होंगे। डीप सी में इसी तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे दैट कैन सर्वाइव विदाउट लाइट, ऑलराइट। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट सॉइल की। सॉइल की हम टॉपोग्राफी की बात करें, सॉइल का क्या पीएच है, क्या उसका यू कैन से टेक्सचर है, सो दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, क्योंकि जैसी किसी भी एरिया में जैसी सॉइल होगी वैसे ही वहाँ वेजिटेशन होगी, और जैसी वेजिटेशन होगी उसको फीड करने के लिए वैसे ही तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। So my dear student, these are the four most important abiotic factor that you can say that defines that what type of vegetation, what type of other organisms may be present in that area. Next हम बात करेंगे adaptation. अब एडेप्टेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ एडेप्टेशंस करनी पड़ती है। जैसे आप लोग भी एडेप्टेशन करते हैं। एडेप्टेशन कैसे, या हम देखें अगर हम हिली एरियाज में बात करें तो वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे दे हैव मोर बॉडी फर एंड कंपेयर टू द प्लेन एरियाज और हॉट एरियाज एनिमल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, या हम बात करें कुछ एक्वेटिक, अगर हम बात करें जीरोफाइट्स की, जैसे या डेजर्ट प्लांट्स की, जैसे अपंचिया है, कैक्टस है, सो दे हैव थिक क्यूटिकल, दे हैव sunken stomata and they have a thick waxy layer or thick cuticle you can say. So all these, and stem in Opuntia or cactus you can say stem is modified into flat structure that act as a leaf, and leaves are modified into spines. So all that adaptations helps the organism to survive in that environment, ठीक है। अपने environment के अंदर किस तरीके से उसको survive करना है वो चीजें उसको help करती है, ठीक है। that is adaptation. So adaptation, अब कुछ organism है students जो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसी एरिया से। तो अभी हम वो बात करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म जो पूरे तरीके से अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। दे मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। तो एडेप्टेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे रेगुलेटर्स, ठीक है। सेकंड कन्फर्मर्स, थर्ड वन माइग्रेशन, फोर्थ इज सस्पेंड, ठीक है। इसको रेगुलेट कहेंगे, इसको आप ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर्स कहेंगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेगुलेट। ऐसे ही प्रोसेस को कंफर्म कहेंगे एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंफर्मर। प्रोसेस इज माइग्रेट एंड द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे स्टूडेंट? द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, जो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, अपने टेम्परेचर को, पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर को, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन जो कर सकते हैं, होम्योस्टेसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट को जो मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रेगुलेटर्स कहेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन
their internal body environment ठीक है, दैट में बी टेम्परेचर, या हम उसकी बात करेंगे पीएच की। तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट वो मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस। और कुछ ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, होम्योस्टेसिस हम उसको कहेंगे। तो अगर टेम्परेचर को रेगुलेट करें तो इसको हम थर्मो रेगुलेशन बोल सकते हैं। पीएच के रेगुलेशन की बात आ रही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। पीएच को नहीं, और आयनिक कंसंट्रेशन को हम कहेंगे, आयनिक कंसंट्रेशन को अगर बैलेंस करें, वाटर एंड आयन कंसंट्रेशन को अगर बैलेंस करें तो उसको हम ओस्मो रेगुलेशन कहेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, जो आपने देखा कि कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और पीएच यू कैन से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कन्फर्मर्स कहा जाता है। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म cannot maintain their internal body environment, राइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स, ठीक है। कन्फर्मर्स आ जाएंगे स्टूडेंट इसके अंदर। उसके बाद माइग्रेशन, देखिए इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन्स का। साइबेरियन क्रेन्स, बेटा ये कुछ बर्ड्स हैं दैट माइग्रेट्स फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया, और इंडिया में भी स्पेसिफिकली दे कम्स इन भरतपुर राजस्थान, दैट इन कोलैंडो नेशनल पार्क, जो भरतपुर राजस्थान में है, तो वो वहाँ माइग्रेट करके आ जाते हैं। तो माइग्रेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म मूव टू सुटेबल इन्वायरमेंट, मोर फेवरेबल, ऑर्गेनिज्म टेम्परेरली मूव टू फेवरेबल एनवायरमेंट या एरिया। तो साइबेरिया में जब वहाँ ज्यादा स्नोफॉल होती है तो वहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स वहाँ से माइग्रेट कर जाती है, और इंडिया में भरतपुर राजस्थान में जो कोलैंडो नेशनल पार्क है वहाँ पर जो आ जाती है। नेक्स्ट है सस्पेंड, बेटा अभी आपने देखा होगा कि कुछ एल्गी या बैक्टीरिया, या हम बात करें फंजाई, ये क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो दे फॉर्म स्पोर्स, ये क्या बना लेते हैं, स्पोर्स, एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है दे स्पोर्स अगेन जर्मिनेट टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा जू प्लैंक्टॉन्स की, सो दे ऑल्सो गो इन टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेट, उस टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेट को क्या बोलते हैं, डायापोज। ये आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लिजार्ड है, फ्रॉग है, तो ये विंटर स्लीप या समर स्लीप में चले जाते हैं। विंटर स्लीप, सर्दियों में वो इनएक्टिव रहते हैं पूरा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइबरनेशन। एंड समर स्लीप, जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो समर में इनएक्टिव रहते हैं जैसे पोलर बियर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एस्टिवेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एडेप्टेशन, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है, अपने आप को सरवाइव करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा कि किसी भी एरिया में अगर हम पॉपुलेशन देख रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम पॉपुलेशन देख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ कितने बर्थ हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, या कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ से किसी और जगह माइग्रेट गए हैं या वहाँ पर आए हैं, जिसको इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट, दैट इज natality, mortality, immigration and emigration। natality क्या है, बर्थ रेट, दिस इज डेथ रेट, ये क्या है स्टूडेंट, न्यू ऑर्गेनिज्म
कम इन एरिया, एंटर आप कह सकते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम प्लेस, एरिया या प्लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ये किस तरह का इफेक्ट डालते हैं, अब किस एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि कितने पर्सन एक पूरा, अगर हम बात करें 1 किलोमीटर में, अगर हम बात करें प्लेस ए में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है या प्लेस बी में कितने हैं, तो दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एरिया की, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो ये डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करती है नेटेलिटी, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट इमिग्रेशन, कि कितने ऑर्गेनिज्म वहां आए हैं, दिस इज ऑल्सो हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट। और अगर हम बात करें मॉर्टेलिटी, यानी कि जो डेथ रेट है, और एमिग्रेशन, ये कैसा इफेक्ट डालती है स्टूडेंट, नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। सो अगर आप इसको इक्वेशन को लिखना चाहें कि टाइम t के बाद कितना पॉपुलेशन में जो है चेंज आया, सो यू कैन राइट, बर्थ रेट को हम b से डिनोट करेंगे, दिस इज b बर्थ, दिस इज i, दिस इज m मोर्टेलिटी, दिस इज e। तो देखिए b प्लस i माइनस m प्लस e, सो दिस विल बी द कंप्लीट इक्वेशन कि क्या डेंसिटी है आफ्टर टाइम t, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ कमिंग टू ग्रोथ मॉडल। बेटा किसी भी एरिया में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट और अनलिमिटेड अमाउंट, दिस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन एरिया, ठीक है। अभी तो 2 तरह के ग्रोथ मॉडल की हम बात करेंगे। ग्रोथ मॉडल 2 तरह की बात करेंगे स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और दूसरा लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो ये कब होगी स्टूडेंट, जब फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, फूड जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, फूड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। और ये कब होगी, व्हेन फूड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो बेटा फूड रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो ग्रोथ कैसी होगी, देखिए ग्रोथ रुकेगी ही नहीं, तो ये कैसा जे शेप ग्रोथ करवा जाएगा, जे शेप ग्रोथ कर, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विल अडैप्ट हियर एंड एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट फिजिबल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरमेंट। और इसके अंदर हम बात करें स्टूडेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर, तो यहाँ पे इस तरह का ग्रोथ कर देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एस शेप ग्रोथ कर, या इसको सिग्मोइडल शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरह का ग्रोथ कर ज्यादातर देखने को मिलता है, बिकॉज फूड रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं फटाफट से। पॉपुलेशन, अब देखिए इतनी सारी तरह की पॉपुलेशन कम्युनिटी की अगर हम बात करें, दैट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर, या डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिफरेंट इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो दिस इज, मान लीजिए स्पीशीज
ए है, दिस इज स्पीशीज बी, ठीक है, स्पीशीज ए है, बी है, तो क्या अफेक्ट एक दूसरे को डाल रहे, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट, स्पीशीज ए एंड बी बोथ हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट, तो दिस केस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें क्या कौन सा ले सकते हैं, माइकोराइजा, माइकोराइजा आपको पता है हिली एरियाज में जो प्लांट्स है जैसे पाइनस, उनकी रूट्स में फंगल एसोसिएशन है, जहाँ पे फंजाई हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, एंड in place of that plants the root provide them some sugars, amino acids, and along with they are giving them shelter, ठीक है, तो दोनों का पॉजिटिव इंटरेक्शन है। सेकेंड टाइप की इंटरेक्शन की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वन इज हैविंग a negative impact and second also having a negative impact, this is called competition, ये क्या होगा, competition, ठीक है। when you can say example आप इसमें ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं लायन भी ले सकते हैं या टाइगर भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों का स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। थर्ड एग्जांपल में हम इसमें लेंगे स्टूडेंट्स, वन इज हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अदर इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये होगा प्रीडेशन में, जहाँ पे वन इज प्रे एंड अदर वन इज प्रीडेटर, शिकारी और शिकार वाला कॉन्सेप्ट हम लेंगे, या फिर पैरासाइट, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, पैरासाइट बेटा, एक्टोपैरासाइट या फिर एंडोपैरासाइट की हम बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म which can you can say use the host body as a food and shelter, जो host body को food और shelter की तरह यूज करे उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अब अगर बॉडी के बाहर रह रहा है तो एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट। जैसे हेयर लाइस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट टीनियर सोलम या जो लीवर फ्लूक दैट इज एंडोपैरासाइट, ऑलराइट। And if we talk about predator and prey, so you can take example of lion and goat, so one is prey there and one it is predator, right? So other type of interaction, one is population, one species having a positive impact and other having no impact, so this type of population interaction is called commensalism। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, फायदा होगा, और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, commensalism, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, सी एनीमोन जो सीलन ट्रेट है, एंड फिश, क्लोन फिश का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो सी एनीमोन हैविंग यू कैन से स्टिंगिंग टेंटेकल्स दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द फिश फ्रॉम अदर प्रीडेटर्स, एंड फिश को अच्छे फूड यू कैन से फूड भी अवेलेबल उसको टाइमली होता है, बिकॉज सी एनीमोन व्हेन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो ऑटोमेटिकली फिश गेट द न्यू फूड और एवरी टाइम न्यू फूड, ठीक है। तो लेकिन सी एनीमोन को फिश से कोई फायदा यहाँ नहीं हो रहा है। या यू कैन टेक एग्जांपल दैट वन ऑर्किड इज ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री पे कोई और ऑर्किड ग्रो कर रहा है, या तो उसको मैंगो ट्री को उससे कोई फायदा नहीं है, एंड दूसरे को फायदा है। तो